जी आपसे कोई बैर नहीं, पुष्कर सिंह धामी तुम्हारी और तुम्हारी कैबिनेट की खैर नहीं। हमने इतने साल साहब सहने को तैयार नहीं, हमने इतने साल साहब सहने को तैयार नहीं। इन सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं, उन सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं। उत्तराखंड के अंदर ये आंदोलन शुरू हो चुका है। ये आंदोलन आपका नहीं, ये आंदोलन बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं अभी परेड ग्राउंड में, जहां पे जो एक परसों पेपर लीक हुआ था यूकेएसएससी का, तो उसी के लिए जो वहां पे प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, लोग वहां पे बैठे हुए हैं, युवा बेरोजगार युवा वहां पे आक्रोशित होकर के बैठे हुए हैं। तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं और देखते हैं, युवाओं की बातें हम लोग को सुनाते हैं कि वो लोग क्या क्या उनकी मांगे हैं, सरकार से क्या उनकी मांगे हैं, क्या वो लोग चाहते हैं। तो आप लोग बने रहे वीडियो में, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हम सीधे लेके चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अभी परेड ग्राउंड धरना स्थल में, जहां पे कि सारे बेरोजगार जो है कि नकल के खिलाफ यहाँ पे एक अभियान चला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। तो आगे धरने में पहुंचकर आप लोगों को दिखाते हैं कि इन लोगों की मांगें क्या क्या हैं, कितने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कैसे कैसे ये लोग यहाँ पे धरने को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग बने रहें वीडियो में और वीडियो का अंत तक जरूर देखें। दोस्तों कितनी भीड़ है देखिए, यहाँ पे खाना ही मिल रहा है तो भूख। आप लोग भीड़ देख सकते हैं भाई अभी यहाँ पे, ये देखिए पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे यहाँ पे लग रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं शिक्षक हूँ, तो जब तक क्लास में शांति नहीं होगी तब तक मैं अपनी बातें रखता नहीं हूँ। हम तो पार को चीज देते, तुम क्या हो? सही बात है। ये खून गर्म है, और जब खून गर्म होता है तो संघर्ष करता है, क्रांति आएगी। और क्रांति, मेरा नाम पावेल क्यों है ये मेरे पास, मेरी जात नहीं है पावेल, मैं रावत हूँ। चलती है जब सिपाही शहीद होते हैं, तीर समझता, हम उस विरासत के लोग हैं, हम की विरासत के लोग हैं, हम श्रीदेव सुमन की विरासत के लोग हैं, हम ये चंद्र सिंह बिलवाड़ी की विरासत के लोग हैं। हम वो लोग हैं जब तिराड़ी कांड होता है 1930 में, जब किसानों के ऊपर नदी के किनारे जो गोरकियां चलती है, हम विरासत के लोग हैं। और उत्तराखंड के अंदर ये आंदोलन शुरू हो चुका है। ये आंदोलन आपका नहीं, ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। आवाज बैठ जाए कोई बात नहीं, पर आज भी नहीं बैठना चाहिए। ये आपका जो आंदोलन है, आज तीसरा दिन हो गया है, ये उत्तराखंड की राजनीति को तय करेगा, किसानों को तय करेगा। उत्तराखंड ये तय करेगी 2027 में किसकी सरकार बनेगी। और एक चीज कहना था, अभी यहाँ पर भाई कह रहे थे कि अंग्रेजों के चाटुकार थे, जब भगत सिंह को फांसी हो गई थी, इनका जो हिंदू महासभा थी, ऐसा है कि आपके अंदर जो ताकत है वो ताकत कम नहीं होनी चाहिए। हमारी बेटियां होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
देश में तुमको आना होगा, तुमको जाना होगा, देश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़। जीएस मोर्तजा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद जीएस मोर्तजा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शर्म करो शर्म करो, डूब मरो डूब मरो। इन सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं, इन सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं। और इन सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं, सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं। जो भी मेहनत करते हैं वो ही भूखे मरते हैं, जो भी मेहनत करते हैं वो ही भूखे मरते हैं। और जो भी मेहनत करते हैं वो ही भूखे मरते हैं, जो भी मेहनत करते हैं वो ही भूखे मरते हैं। और ये नेता सेठ निकम्मे सिर्फ ऐसे ही करते हैं, और ये नेता है निकम्मे सिर्फ ऐसे ही करते हैं। और ये नेता सेठ निकम्मे सिर्फ ऐसे ही करते हैं। हमने इतने साल सहा अब सहने को तैयार नहीं, हमने इतने साल सहा सहने को तैयार नहीं। अरे हमने इतने साल सहा अब सहने को तैयार नहीं, हमने इतने साल सहा सहने को तैयार नहीं। इन सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं, सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं। इन सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं। सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं। मोबाइल सस्ता, सोना सस्ता, महंगा है बच्चों का बस्ता, मोबाइल सस्ता, सोना सस्ता, महंगा है बच्चों का बस्ता। देवोर भाई कह रहे हैं कि सोना महंगा हो गया, लेकिन प्राइवेट जो हमारे स्कूल है वहाँ के बस्ते भी इतने महंगे हैं कि उनसे सस्ता सोना है। तो मोबाइल सस्ता, सोना सस्ता, महंगा है बच्चों का बस्ता, महंगा है बच्चों का बस्ता। लेके साधन हित का रास्ता, जनता की है हालत खस्ता। और ये कैसा जनहित का रास्ता, जनता की है हालत खस्ता। हमने इतने साल सहा अब सहने को तैयार नहीं, हमने इतने साल सहा सहने को तैयार नहीं। इन सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं, इन सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं। धरती माँ को बेच जो खाए इनका कोई ईमान नहीं, धरती माँ को बेच जो खाए इनका कोई ईमान नहीं। आज की परिस्थितियों में हाकम सिंह जैसे लोगों के ऊपर ये लाइन हमारे आंदोलनकारियों ने बहुत पहले लिख दी थी कि धरती माँ को बेच जो खाए इनका कोई ईमान नहीं, धरती माँ को बेच जो खाए इनका कोई ईमान नहीं। अरे इन सरकारी घोटालेदार नहीं, इन सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं। कान खोल के सुन लो तेरो जनता आखिर जनता है, कान खोल कर सुन लो खोल के सुन लो तेरो जनता आखिर जनता है, कान खोल कर सुन लो तेरो जनता आखिर जनता है। जब भी पास में आती है गर्दन पकड़ दबाती है, जब भी देश में आती है गर्दन पकड़ चलाती है। और जब भी पास में आती है गर्दन पकड़ दबाती है। अरे जो भी मेहनत करते हैं वो ही भूखे मरते हैं, जो भी मेहनत करते हैं वो ही भूखे मरते हैं। अरे जो भी मेहनत करते हैं वो ही भूखे मरते हैं, जो भी मेहनत करते हैं वो ही भूखे मरते हैं। और ये नेता सेठ निकम्मे सिर्फ ऐसे ही करते हैं, और ये नेता है
हम में ऐसी करते हैं। अंतिम लाइन है, जरा सबके साथ तेजी के साथ बोलेंगे। हमने इतने साल साहब सहने को तैयार नहीं, हमने इतने साल साहब सहने को तैयार नहीं। अरे इन सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं, उन सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं। अरे इन सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं, इन सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं। धन्यवाद। शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप दोनों को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। पेपर दे के आया और रात को वीडियो देख के मार दो दिया किसी को। वीडियो रिकॉर्डिंग में बोल रहे थे, जब उन्होंने बोला तीन ही पन्ने बाहर आए, मेरे दिमाग में पहली बात आई कि मारदोलिया जी भी योग्यता से नहीं बने हैं। ये भी क्योंकि अगर वो योग्यता से बने होते तो ये बात कभी नहीं बोलते कि सिर्फ 3 ही पन्ने बाहर आए और इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक नहीं माना जा सकता। उसके बाद धामी सरकार को बोलना चाहूंगा कि अगर आपसे जांच नहीं होती है तो हकम सिंह को हमें सौंप दीजिए, उसके कितने आका हैं उनको सबको यहीं पे निकाल देंगे। और धामी जो बस्ता फिरता है उसको भी अच्छे से थाम सकते हैं, उसकी भी नीति को अच्छे से निकाल सकते हैं। उसके बाद जो बच्चे अभी भी यहाँ नहीं आ रहे हैं, घरों में बैठ के यूट्यूब से देख रहे हैं, उन्हें बोलूंगा जिस तरह 15 लाख रुपए देने वाला बच्चा योग्य नहीं है पद का, उसी तरह आप भी योग्य नहीं हो। क्योंकि अगर आप अपनी लड़ाई अब नहीं लड़ोगे तो कब लड़ोगे? जो घरों में बैठे उनके अच्छे तो जानवर हैं, उनके भी जब आफत आती है तो वो भी अकेले लड़ते हैं और अकेले लड़ते हैं। यहाँ तो हम इतने सारे लोग एकता से लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर वही व्यक्ति धामी क्यों नहीं दे रहा है यार सीबीआई के लिए इतना, क्यों हमें वो कर रहा है? क्योंकि वो कहीं न कहीं खुद इसमें संलिप्त है और वो खुद एक करप्ट इंसान बैठा दिया है वहाँ पे। तो अभी एक भाई साहब ने बहुत प्यार से बोला था, मोदी तुझसे बैन नहीं लेकिन धामी तेरी जान नहीं। ये बात रियलिटी है दोस्तों, ये बात रियलिटी है। और मैं सभी से आह्वान कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में थॉट है, एक सजेशन है। 2027 नजदीक है, मैं चाहता हूँ, मैं भी यहाँ एक जॉब करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसके बाद भी वो ऑपरेशन जहाँ वो काम कर रहे हैं, अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है, बहुत से लोग मरे भी हैं, हाथ कटे हुए, हुआ क्या? कुछ नहीं दोस्तों, घर बैठा दिया हुआ। तो ये माहौल, ये इस तरीके से जो एक सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है, ये कैसे हुई? ये सिर्फ इसका एक ही लॉजिक है, एक 15 लाख देगा, हमें पता है हमारे माँ बाप कभी 15 लाख तो नहीं कर सकते, अगर मेहनत से कर सकते तो करो। 15 लाख मतलब इससे अच्छा तो मत ही करो ना, रात भर पढ़ो और उसके बाद पेपर किसी और का ही निकलेगा। उसके बाद इतना डिमोटिवेट हुई थी ना मैं, और मैंने सोचा कि यार ये क्या ही करते। अब मैं तो जबकि मेरी उतनी प्रिपरेशन है नहीं, जो बच्चे इतने सारे जो कर रहे हैं उनका क्या हाल हुआ होगा। तो इसीलिए अब ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं दिया, मैं दूंगी ना, इसीलिए हमने सोचा कि हमें उस रैली में जरूर जाना चाहिए। उसके बाद बच्चे बैठे रहे उसमें, बच्चे सड़कों पर बैठे रहे और सरकार को कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी, रोगी खाजू पर सत्ता का लोभी खाजू, लाल बजो माँ हुई घुमना छन, उत्तराखंड विरोधी खाजू, उत्तराखंड वोट बैंक का खाते लोग मुर्गा मारा बकरा बचावा, मुर्गा मारा मैंने अपनी बीवी को ब्लॉक कर रखा है, लेकिन मेरी बीवी मेरे को दिखाती है वो वीडियो। मेरी बेटी मेरे को वो वीडियो दिखाती है कि पापा मेरे डायपर लेकर चले गए आप। साथियों, आप यकीन नहीं करेंगे मेरी बेटी ने मेरे को कितना मारा होगा, लेकिन वो मार नहीं, वो उसका प्यार था, वो उसका प्रेम है, जिस कारण मैं आपके बीच में यहाँ पे मौजूद हूँ, अपनी बातों को रख सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, आपसे कोई बैर नहीं, पुष्कर सिंह धामी तुम्हारी और तुम्हारी कैबिनेट की खैर नहीं।
मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इतना छोटा सा उत्तराखंड, 25 साल हुए अभी इस उत्तराखंड को, और हमारे ऊपर इतना ज्यादा कर्ज हो चुका है साथियों, आप समझ सकते हो। मतलब प्रति व्यक्ति अगर मैं आय लगाऊं, ये पहली बार नहीं है कि हमने लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपको ये तय करना पड़ेगा कि ये आखिरी बार है कि हमने लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बाद पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। इस तरह का उदाहरण हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा। आप मेरे साथ एक बार जोरदार तरीके से एक जोरदार नारा जरूर लगाएंगे, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, नहीं मानी जाती। उसके बाद भगवान सामने आते हैं। आज अभी इस वक्त जिस स्थिति में हम लोग हैं, तो नरम पंच को हम पूरे तरीके से लगा चुके हैं, छोड़ चुके हैं। आज हम जिस स्थिति में हैं, हम गर्म पंच की तरफ हैं, और अगर अब भी सरकार नहीं मानेगी, अगर सरकार नहीं मानेगी, तो शायद गांधी की विचारधारा को छोड़ना होगा, शायद हमें भगत सिंह की विचारधारा को अपनाना होगा। और हमने इससे जितने लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपको भगत सिंह बनना पड़ेगा, आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको बलिदान देना पड़ेगा। देख सकते हैं ये सारे स्टूडेंट यहाँ पे बेरोजगार जो हैं, ये हमारे छोटे नौजवान युवा, और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में बेरोजगार जो है कि पेपर लीक के खिलाफ जो धरना दे रहे हैं। और निकित भी आया यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे बैठे हुए तमाम युवाओं में बहुत सा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सारे बहुत आक्रोशित हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे अड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। इनका कहना है कि हम 2027 से पहले जो है सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना और जो ये घटनाएं हो रही इन पर लगाम नहीं लगाई। तो मेरे साथ निकित भी है और निकित से भी पूछेंगे भाई निकित आपकी क्या राय है इसके बारे में? मेरी तो यही राय है कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए थी, क्योंकि आज को वो है, कल को हम भी वहाँ पर होंगे, हाँ है ना। तो हम लोग को इनको सपोर्ट करना चाहिए, हाँ। उनका साथ देना चाहिए। आपका कहना है कि पारदर्शिता तरीके से सारे काम होने चाहिए। पेपर लीक की जो घटना है बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही गलत है। इसका बहुत गलत मैसेज जाएगा और ऊपर तक जाएगा और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पे इतनी संख्या में यहाँ पे बेरोजगार युवा जो है कि बैठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं जो पेपर लीक के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस चीज़ में सोचना चाहिए कि आखिर युवा सड़कों पे है, युवा सड़कों पे लेटा हुआ है और अधिकारी और जो है मंत्री लोग सब जो है कि महलों में जो अपने आवास पे जो है एसी में ठंडी हवा में सो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक सोचनीय और दुर्भाग्य की बात है। तो भैया आप सब लोग भी उम्मीद है कि जो भी बेरोजगार युवा हैं इन दीजिए, इनके जो एक धरना चल रहा है, जो इनकी मांगे हैं, इनको सरकार तक पहुंचाए ताकि सरकार भी इनके लिए कुछ ठोस कदम उठाए कि भाई आगे से पेपर लीक ना हो या पेपर चोरी ना हो। धन्यवाद, मिलते हुए बहुत जल्दी ऐसी किसी नई जगह में नए कंटेंट के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।